बेसिस ऑफ एस्टिमेट। पुष्पा स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, थैंक यू। अभी सबसे पहले अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, जब आप 10,000 यूनिट्स बना रहे थे तो आपका रॉ मटेरियल 50 किलो लगा, 55,000 kg, ठीक है। अगर आप 20,000 यूनिट्स बनाओगे तो आपका रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 10,000 यूनिट्स बना रहे थे तो 5,000 kg रॉ मटेरियल लगा। 20,000 बनाओगे तो कितना लगेगा? When I was manufacturing 10,000 units, I required 5,000 kg of raw material. अभी मुझे 20,000 यूनिट्स बनाना है तो मुझे रॉ मटेरियल कितना लगेगा? गोविंद गुड मॉर्निंग, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। 10,000 यूनिट्स बना रहे थे तो हमको रॉ मटेरियल कितना लग रहा था? 5,000। अब 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 10,000। पहले रॉ मटेरियल का रेट था 5 रुपीज पर यूनिट। कितना था? 5। अब इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ, ये साल भी आपको 10,000 यूनिट्स ही बनाने, तो आपका रॉ मटेरियल कितना लगेगा? रॉ मटेरियल कितना लगेगा? चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन, सेम 5,000 kg। अभी आपको बोला है प्रॉब्लम में रेट इज रॉ मटेरियल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। रॉ मटेरियल कितना इंक्रीज हुआ? 10% इंक्रीज हुआ। अब ये इंक्रीज किस पे कैलकुलेट करोगे? पर यूनिट पे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि रॉ मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। रॉ मटेरियल क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे आपने यहाँ पे देखा 20,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमको 10,000 kg रॉ मटेरियल लग रहा है। सो अगर मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम ज्यादा कर रही हूँ और उसका प्राइस चेंज हो रहा है तो वो हमको 5 रुपीज पे इंक्रीज कैलकुलेट करना है। 5 प्लस 10%, दैट विल बी कितना? 5.5। ये सर नो। अगर मैं बोलती हूँ रॉ मटेरियल का रेट 10% बढ़ गया तो कितना हो गया? 5.5। तो फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट इज दैट रॉ मटेरियल प्राइस will be calculated on the basis of per unit cost. Last year workers 1,000 rupees पर डे ले रहे थे। ये साल बोला कि वो लोगों का प्राइस 10% इंक्रीज हो गया, उनका वेज रेट 10 नहीं 20% इंक्रीज हो गया। तो नाउ व्हाट शुड बी द न्यू वेज रेट? लास्ट ईयर 21 में उनका वेज रेट था 1,000 रुपीज। अभी उनका वेज रेट 20% इंक्रीज हो गया तो कितना होगा? 20% इंक्रीज। नाउ व्हाट विल बी द न्यू वेज रेट? कैसे आया पुष्पा? Actually, I'll have to speak little louder. 1,000 प्लस आपने 20% किया, यस मैम। तो यू गॉट 1,200। क्यों ये आपने 1,000 पे कैलकुलेट किया? क्योंकि वर्क वेजेस भी वेरिएबल है। इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। सी ऑल योर कॉस्ट
are basically of three types. That is variable, fixed, and semi-variable. अभी वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जैसा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। जैसे हमने रॉ मटेरियल में देखा, आप अगर 5,000 kg 10,000 यूनिट बना रहे हो तो 5,000 kg लगेगा, 20,000 यूनिट बना रहे हो तो 10,000 kg लगेगा। मीन्स इट इज प्योरली वेरिएबल, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा लगेगा, कम बनाओगे तो कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप चाय बना रहे हो, एक इंसान की चाय बनाओगे तो आधा कप पानी आधा कप दूध लगेगा, 1 चम्मच शक्कर और थोड़ी चाय पत्ती लगेगी। 2 लोगों की बनाओगे तो डबल हो जाएगा, 3 लोगों की बनाओगे तो ट्रिपल हो जाएगा। तो द quantity goes on increasing as per the finished goods requirement. करेक्ट क्या नहीं? फिर आपका चाय इज फिनिश्ड गुड्स, पानी दूध शक्कर चाय पत्ती ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है, प्लस गैस। ये 3 चीजें 4 चीजें क्या है? आपका वेरिएबल कॉस्ट है। सो एज जैसे जैसे आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका रॉ मटेरियल बढ़ते जाएगा। करेक्ट? सो रॉ मटेरियल इज प्योरली वेरिएबल। रॉ मटेरियल क्या है? प्योरली वेरिएबल है। जितनी ज्यादा चाय चाहिए उतना ज्यादा आपको दूध शक्कर पानी सब लगेगा, चाय पत्ती और इवन गैस भी। तो रॉ मटेरियल इज प्योरली वेजेस। अभी अगर आपको फर्नीचर में सिर्फ एक टेबल बनाना है तो एक कारपेंटर से काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरा घर फर्निश करना है तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड विल बी मोर। जितना ज्यादा काम उतने ज्यादा वर्कर्स लगेंगे। यस और नो? So direct wages is also purely variable. डायरेक्ट वेजेस भी क्या होता है? प्योरली वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अमाउंट चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट। अभी ये समझना बहुत डिफिकल्ट है या डिफरेंट है। सपोज मैं बोलूं रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा ही नहीं, रॉ मटेरियल का रेट 5 ही है, पिछले साल भी 5 रुपीज पर केजी था, ये साल भी 5 रुपीज पर केजी है, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट सेम रहेगा, लेकिन आपका अमाउंट तो चेंज होगा। पहले आपको 25,000 का रॉ मटेरियल लगता था, अब आपको 50,000 का रॉ मटेरियल लगेगा। पर यूनिट प्राइस में कोई चेंज हुआ क्या? पर यूनिट प्राइस वही है, लेकिन अमाउंट तो चेंज हो गया बिकॉज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? अमाउंट वेरीज on the basis of production, however rate remains constant। अगर चेंज नहीं है तो आपका रेट पर यूनिट चेंज नहीं होता है, आपका अमाउंट चेंज होता है। वेरिएबल कॉस्ट का फीचर क्या है? अमाउंट विल वेरी विद प्रोडक्शन, हाउएवर कॉस्ट पर यूनिट दैट इज रेट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब अमाउंट बढ़ते जाएगा, अगर कॉस्ट में कोई पर यूनिट रेट में कोई चेंज नहीं है तो जैसे प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट कम होते जाएगा। अगर अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो आपका कॉस्ट बढ़ते जाएगा। प्योरली वेरिएबल कॉस्ट आर रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस। मेन वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है? रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। तो अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज या डिक्रीज करना है, रॉ मटेरियल और वेजेस में इंक्रीज या डिक्रीज दिया रहेगा तो इट विल बी ऑन पर यूनिट। जो भी इंक्रीज डिक्रीज किस पे करना है? डायरेक्ट वेजेस will change on per unit।
पहला पॉइंट, अगर रॉ मटेरियल प्राइस में आपको इंक्रीज डिक्रीज दिया है, प्राइस बोला तो इटसेल्फ इट इज अंडरस्टूड कि वो इंक्रीज डिक्रीज हमको पर यूनिट पे करना है. इज दैट क्लियर? डायरेक्ट वेजेस विल आल्सो चेंज ऑन पर यूनिट रेट. इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट टिल हियर? एंड वेरिएबल कॉस्ट का फीचर क्या है कि अमाउंट चेंज होता है लेकिन पर यूनिट हमेशा सेम रहता है. अगर आपको 5,000 यूनिट बनाना है तो 25,000 लगेगा, 10,000 यूनिट बनाना है तो 50,000 लगेगा. इस तरह से जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन वेरी होगा वैसे वैसे आपका अमाउंट भी चेंज होते जाएगा, लेकिन पर यूनिट क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ये ना नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में आता है. फॉर वेरिएबल कॉस्ट dash varies, however per unit cost remains constant. So what varies is amount varies on the basis of production, however unit cost remains constant. क्या constant रहता है? unit cost हमेशा क्या रहता है? constant रहता है. clear है यहाँ तक? यहाँ तक clear है everyone? अब direct expenses, third item of your cost sheet is direct expenses. Normally, direct expenses are also variable. Direct expenses are also variable. Variable होगा तो it will be changing per unit. Change will be on per unit. और otherwise, इसका mic on है. Please put off your mics. Direct expenses are also variable and the change अगर बोला है तो will be on per unit. So तीन वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास, प्योरली वेरिएबल. वन इज रॉ मटेरियल, अदर इज डायरेक्ट वेजेस एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे अगर कुछ चेंज है तो हमको किस में करना है? पर यूनिट कॉस्ट में चेंज करना है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीथिंग? एनी डाउट? फोर्थ, अभी डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या आता है? आपके कॉस्ट शीट में पहले आया रॉ मटेरियल, फिर आया डायरेक्ट वेजेस, फिर आया डायरेक्ट एक्सपेंसेस. उसके बाद आता है प्राइम कॉस्ट, जो इन तीनों का टोटल है. टोटल है ना वो, तो दैट इज नॉट अ सेपरेट कॉस्ट. उसके बाद क्या आता है? प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है? व्हाट कम्स आफ्टर प्राइम कॉस्ट? फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स नॉर्मली, अभी ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के लिए बता रही हूँ, वेरीज as per direct wages, varies on the basis of फैक्ट्री ओवरहेड्स. नॉर्मली किस बेसिस पे वेरी होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स नॉर्मली वेरी होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे चेंज होता है. इज दैट क्लियर? फैक्ट्री ओवरहेड्स नॉर्मली चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस. अगर प्रॉब्लम में आपको बोला है डायरेक्ट वेजेस 20% इंक्रीज हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड भी कितना इंक्रीज होगा? 20% ही इंक्रीज होगा. आपको प्रॉब्लम में बोला है कि डायरेक्ट वेजेस 10% इंक्रीज हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी 10% इंक्रीज होगा. इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस. ठीक है, ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी प्रॉब्लम करते हुए. ये वेरीज in proportion to
डायरेक्ट वेजेस. इज दैट क्लियर? अभी इसका एग्जाम्पल करेंगे हम लोगों ने ऑलरेडी किया भी है. अभी फिफ्थ आता है. अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद क्या आता है? एंड नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड्स इज आल्सो वेरिएबल और इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल. But since it varies on direct wages means it becomes variable. अभी उसके बाद क्या आता है? Yes, very correct. Office overheads. Now, can you tell me office overhead के expenses का nature क्या है? Office में क्या क्या items आते हैं? Let us take for example salaries. आप काम करो नहीं करो, अभी लॉकडाउन चालू है, हम काम करें नहीं करें, हमको सैलरी तो मिल रही है. ऑफिस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सैलरी तो पूरी मिल रही है. सो नॉर्मली ऑफिस ओवरहेड्स आर फिक्स्ड इन नेचर. ऑफिस ओवरहेड्स क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं. ऑफिस ओवरहेड्स आर फिक्स्ड इन नेचर, मतलब दे रिमेन कांस्टेंट. और जो एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं, जो एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं उनका अमाउंट सेम रहता है. अमाउंट विल रिमेन सेम, will remain constant and per unit changes. अब इसका एग्जाम्पल भी देती हूँ मैं कैसे ये. अभी मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है, ऑफिस ओवरहेड्स, वो फिक्स्ड है. मतलब आप 10,000 यूनिट बनाओ या 5,000 यूनिट बनाओ या 50,000 यूनिट बनाओ, वो फिक्स्ड ही रहने वाला है. 10,000 यूनिट के लिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 50,000 था. 20,000 के लिए कितना होएगा? 20,000 के लिए कितना होएगा? 10,000 यूनिट जब आपको बनाने थे तो 50,000 था. 20,000 यूनिट्स बनाओगे तो कितना होएगा? प्रति क्यू 25,000 हो जाएगा. आधा क्यों हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले क्या मैंने बोला? ऑफिस या ऑफिस ओवरहेड में समझो सिर्फ सैलरी है. एक एग्जांपल, वी आर पेइंग ओनली सैलरी 50,000. अभी आपने 10,000 यूनिट बनाया तो 50,000 दिया. 20,000 यूनिट बनाओगे तो कितना दोगे सैलरी? 1,00,000. क्यों? क्यों? मैंने क्या कहा? सैलरी इज फिक्स्ड, ना बढ़ता है ना घटता है. प्रोडक्शन से उसका कोई रिलेशन नहीं है. इट इज नोवेयर कनेक्टेड टू योर प्रोडक्शन. अभी कॉलेज में 10 बच्चे हो, 50 बच्चे हो या 100 बच्चे, मेरी सैलरी में कोई चेंज नहीं आने वाला है. माई सैलरी इज नॉट गोइंग टू चेंज. देन अभी FY स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको पता है ना. FY स्टार्ट होते होते सितंबर अक्टूबर हो जाएगा. तो क्या मेरी सैलरी कम हुई? क्या मेरे को FY के अभी लेक्चर्स नहीं लेने? वेदर माय सैलरी हैज रिड्यूस्ड? यस, नो? नो, माय सैलरी विल रिमेन एज इट इज. जितनी है उतनी ही रहेगी. कल FY चालू हो जाएगा. सपोज इन सितंबर FY स्टार्ट्स. FY चालू हो गया सितंबर में, तो क्या मैनेजमेंट मुझे सैलरी बढ़ा के देगा क्या? कि अभी मैं ज्यादा लेक्चर ले रही हूँ, अभी 2 ही ले रही थी, नेक्स्ट FY चालू होने के बाद 3-4 लेक्चर ले रही हूँ, एक्स्ट्रा 4 लेक्चर और ले रही हूँ, तो क्या मेरी सैलरी बढ़ेगी क्या? मेरी सैलरी बढ़ेगी क्या? नहीं. मुझे उतनी ही मिलने वाली है 50,000. मुझे उतनी ही सैलरी मिलेगी ना 50,000, क्योंकि सैलरी इज अ फिक्स्ड आइटम. फिक्स्ड आइटम का मतलब होता है कि इट डज नॉट चेंजेस एज पर प्रोडक्शन. अभी जब 10,000 यूनिट्स के लिए मैंने 50,000 खर्चा किया तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना हुआ पता है? 5 रुपीज पर यूनिट. माय पर यूनिट कॉस्ट इज 5 रुपीज. कैसे आया? आपको पर यूनिट निकालने आता है ना. अमाउंट डिवाइडेबल बाय प्रोडक्शन. 50,000 को मैंने 10,000 से डिवाइड किया तो 5 आया. अब जब 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ तो 50,000 को 20,000 से डिवाइड करूंगी तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा? 2.5 पर यूनिट. प्रतीक, ये आप बोलना चाह रहे थे लेकिन आपको बोलने नहीं आ रहा था. दिस इज व्हाट यू वर ट्राइंग टू से.
समझ में आया आपको? आर यू क्लियर? मेरा अमाउंट सेम रहता है, फिक्स्ड ओवरहेड्स में क्या होता है, अमाउंट सेम होता है, लेकिन मेरा पर यूनिट चेंज होता है एज पर प्रोडक्शन, क्योंकि पर यूनिट आता है कैसे, अमाउंट डिवाइड बाय प्रोडक्शन, तो ये चेंज हो गया। इज इट क्लियर? क्लियर है? इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या, अमाउंट विल रिमेन सेम बट व्हाट विल चेंज इज पर यूनिट। समझ में आया? फिक्स ओवरहेड्स का फीचर क्या है, अमाउंट सेम रहता है लेकिन क्या चेंज होता है, पर यूनिट कॉस्ट चेंज होता है। और अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है ऑफिस ओवरहेड में, तो इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल अमाउंट। जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वो किस पे कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट पे, पर यूनिट पे नहीं करना है, क्योंकि पर यूनिट कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्या है उधर, कांस्टेंट इज अमाउंट, तो जो भी इंक्रीज डिक्रीज करेंगे वो किस पे करेंगे, अमाउंट पे करेंगे। अभी ऑफिस ओवरहेड के बाद क्या आता है, ऑफिस ओवरहेड के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फिक्स्ड कॉस्ट, फिनिश गुड्स हम नहीं ले रहे, फिनिश गुड्स तो हम कैलकुलेट करते हैं ना इंटरनली। ऑफिस ओवरहेड्स के बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। आर इन proportion to sales। मतलब अगर सेल ज्यादा होगा, अगर सेल ज्यादा होगा तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएगा, और अगर सेल कम होगा तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी क्या होगा, कम होगा। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर इन प्रोपोर्शन टू सेल्स। किसके प्रोपोर्शन में, सेल्स। अभी कोई भी अगर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस है ना, मींस इट इज वेरिएबल एक्सपेंसेस, मतलब वो क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस। So selling and distribution expenses are also variable expenses. तो वेरिएबल एक्सपेंसेस का प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस का प्रॉपर्टी क्या है, क्या अमाउंट चेंज होएगा लेकिन पर यूनिट विल रिमेन सेम। इसके लिए जो भी कांस्टेंट है उस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंक्रीज डिक्रीज। ऑफिस ओवरहेड्स फिक्स्ड है तो उसका प्रॉपर्टी क्या है, क्या अमाउंट विल रिमेन सेम, चेंज क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट होगा। तो अगर इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो हमेशा टोटल अमाउंट पे करना है। इज इट क्लियर टिल हियर? क्लियर है यहाँ तक? मेरे को पता है थोड़ा कंफ्यूजन है, इट इज नॉट क्रिस्टल क्लियर, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। अभी हम लोग ना एक प्रॉब्लम करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। हम लोग ना एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। तुषार, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे से लग के आज कोई नहीं है इस लेक्चर में। आई एम हैप्पी दैट यू आर देयर फॉर लेक्चर टुडे। I don't know why and how, but I'm happy that you all are there. गोविंद नहीं समझाना, आरू को समझा रही हूँ, डिटेल में जाती हूँ। फर्स्ट चालू, श्रावण चालू।
यस, मुझे पता है नहीं समझा है। अभी रुको, मैं एक प्रॉब्लम लेके आप लोग को समझाती हूँ। एक्चुअली ना मैंने दो चीजें आप लोगों को साथ में समझाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप लोगों को शायद थोड़ा कंफ्यूजन होगा। यस, सी दिस प्रॉब्लम। अभी एक प्रॉब्लम है, सुपरविजन। Supervision company furnishes you with the following information about its 1,000 TV sets manufactured and sold during the year. Tushar, writing no personal chats, please. अभी 1,000 टीवी सेट्स अगर आप बना रहे हो तो आपका खर्चा क्या है? मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, पावर्स एंड स्टोर्स, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव वर्क। ये पावर, indirect wages, factory lighting, cost of defective work, these all are your factory overheads. Office and administration expenses, selling and distribution expenses, ये आपके expenses हैं। सेल ऑफ स्क्रैप फैक्ट्री ओवरहेड्स में से माइनस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 1,000 टीवी सेट्स इज 62 lakhs। रिपेयर्स एंड डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी हम लोग एक कॉस्ट शीट बनाते हैं। विल प्रिपेयर दिस कॉस्ट शीट। आप लोग कोई बनाएगा नहीं, आप लोग सिर्फ देखो क्या कर रही हूँ मैं।
रिटर्न में साले था हाँ नाउ यहाँ पे दिया प्रोडक्शन एंड सेल्स बोथ आर 1000 यूनिट्स. करना नहीं है क्योंकि मुझे ये आधा एक्सप्लेनेशन होगा आधा नहीं होगा. ठीक है, सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है 18 lakhs. Raw material consumed is 18 lakhs. Direct wages is 10 lakhs. There is no direct expenses, तो minus कर दिया. So what is your prime cost? आपका prime cost कितना है? Prime cost कितना? Raw material consumed 18 lakhs है, direct wages 10 lakhs है, तो आपका prime cost कितना? 18 lakhs and 10 lakhs is how much? 28 lakhs? Yes, no. And your cost per unit will be 1800 and 1000. कैसे आया ये 1800 और 1000? That is 2800. कैसे आया ये? मैंने ये जो अमाउंट दिया था इसको प्रोडक्शन से डिवाइड किया 1000 से. I have divided this amount with production and that is 1000. Now add factory overheads. Factory overheads or works overheads. Add factory or works overhead. Powers and stores. $240,000. नॉर्मल फक्त ते स्टार्टच होत नाही फक्त एवढं मला वाटतं ते आपलं रॅम असतं ना ती घातलं ना 150 Moisture पकड़. बंद होतं ना तो बंद झाला. Oh, indirect wages 3 lakhs. Indirect wages 3 lakhs. Factory lighting. $1,20,000. Cost of rectifying defective work. $60,000. सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स को साथ में ले रही हूँ. रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी. Repairs and depreciation of machinery is 2 lakhs. टोटल करो कितना होता है, इसमें से माइनस करना है सेल ऑफ स्क्रैप. Always remember, sale of factory scrap is always deducted from factory overheads. स्क्रैप जो है ना वो फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस होता है. स्क्रैप है कितना 40,000, सो माइनस 40,000. टोटल करो कितना होता है 240 प्लस 3 लाख प्लस 120 प्लस 60 प्लस 2 लाख कितना होता है? टोटल पहले टोटल फिर माइनस करके फिगर. प्रतीक और वैष्णवी ने आंसर डाला है, बाकी लोगों का क्या स्टेटस है?
It is 9,20,000 minus 40,000. So it is 8,80,000. Now what is your work cost per unit? 880. Works overheads per unit is 880. ये 880 कैसे आया? 8,80,000 divided by 1,000 units. Now your work cost is 36,80,000 plus किया 28 lakhs plus 8,80,000 is 36,80,000 and this is 3680 plus किया. जैसे हम अमाउंट प्लस कर रहे हैं वैसे ही हमने पर यूनिट भी प्लस किया. Now office and administration overheads 6,80,000. That is your per unit cost is 680. What would be your cost of production? 43,60,000. 4360. अभी ये प्रॉब्लम में फिनिश स्टॉक नहीं है तो लेट अस रिमूव दिस कॉलम. एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है 1,20,000. That is per unit is 120. So your total cost is how much? 44,80,000. And this is 4480. सेल्स दिया हुआ है आपको 62 lakhs. That is 6,200 is selling price of TV. Now what would be the profit? Profit कितना होगा? Profit कितना होगा? Profit कितना होगा? Profit कितना होगा? 62 lakhs minus 44,80,000 कितना होता है? Sales minus total cost is your profit. 17,20,000 that is 1720. अब मैं ये प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ. It is estimated that $2,000 TV sets will be produced in coming year. All costs are variable except office and administrative overheads. Office and administrative overheads which is fixed in nature. TV sets selling price is fixed at rupees 6,500. ठीक है. ये अभी आपको क्वेश्चन दिया है कि आने वाले साल में कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड और सेल होने वाले. आने वाले साल में द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इज 2,000 यूनिट्स.
अभी मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए, ठीक है। अभी प्रॉब्लम में क्या बोला है, अब ध्यान दो, आप लोगों को जो मैंने समझाया उसका इम्प्लीमेंट करना है उसको यहाँ पे। You have to implement that. ठीक है, अब आप लोग क्या समझते हो, मैं वो देखना चाहती हूँ। अब आपको बोला क्या है यहाँ पे, it is estimated that 2000 TV sets will be produced in coming year. All costs are variable. जितने भी कॉस्ट है, अभी इसमें कॉस्ट कौन कौन सा है, मटेरियल है, वेजेस है, ऑफिस ओवरहेड्स है, सेलिंग ओवरहेड्स है, आपके ये चार ही कॉस्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ नहीं है, देख लो चाहिए तो। देयर आर 4 कॉस्ट, रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, 4 कॉस्ट है। सब वेरिएबल है एक्सेप्ट ऑफिस ओवरहेड विच इज फिक्स्ड इन नेचर। ऑफिस ओवरहेड्स क्या है, फिक्स्ड है। टीवी सेट्स का सेलिंग प्राइस आने वाले साल में 6500 होगा। अभी सारे कॉस्ट वेरिएबल है, देयर इज नो चेंज इन कॉस्ट। कोविड की वजह से कोई प्राइस बड़ा कम हुआ नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप 1000 यूनिट्स बना रहे थे तो आपका रॉ मटेरियल 18 लाख था, 18 lakhs। अब 2000 यूनिट्स बनाओगे तो रॉ मटेरियल कितने का लगेगा। When you were manufacturing 1000 units, your raw material consumed was 18 lakhs. When you'll be manufacturing 2000 units, your raw material cost would be how much? अब समझेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। Yes, all of you all can write to me directly, chat box में डालो कितना। $36 lakhs। अभी सबने क्या किया रहेगा, 1000 यूनिट्स के लिए अगर 18 लाख है तो 2000 यूनिट्स के लिए कितना होगा, आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा होगा। मैं अलग तरीके से करूंगी। वेरिएबल है मतलब उसका कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा। इफ रॉ मटेरियल कॉस्ट इज वेरिएबल मतलब उसका कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, चेंज नहीं बोला है ना, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। 1800 इंटू 2000 करो कितना आता है, 1800 इंटू 2000 करो कितना आता है, 1800 इंटू 2000। आप अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हो, पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। 3600 कैसे आया नेहा, इट शुड बी 36 lakhs। मैंने क्या पढ़ा था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, अमाउंट चेंज होता है। देखो रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट देखो सेम है, 1800 1800। चेंज क्या हुआ, अमाउंट। चेंज क्या हुआ, अमाउंट। पहले 18 लाख था, अब कितना हुआ, 36 लाख। आप लोगों ने भी कैलकुलेट करके देखा। अभी डायरेक्ट वेजेस भी वेरिएबल है तो उसका पर यूनिट सेम रहेगा 1000। अमाउंट कितना होगा, 2000 इंटू 1000, दैट इज 20 lakhs। वन 1000 into 2000 production, that is 20 lakhs। Is it correct? जो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट है उसका पर यूनिट सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, अमाउंट। अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड। आया, आया नहीं आया। So this is 56 lakhs and this is 2800। आपका प्राइम कॉस्ट आया 5600 एंड 2800 आया, 56 लाख एंड 2800।
Yes or no? Are you getting it? अब फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट इज ऑल्सो वेरिएबल, दैट इज 880. मैंने उसको पर यूनिट सेम लिया 880, बोला है ना सब वेरिएबल है. तो 880 इंटू 2000 करो कितना होता है. 880 इंटू 2000 करो कितना होता है, तो अमाउंट आएगा 880 इंटू 2000 करो कितना होता है. 880 इंटू 2000 कितना होता है. इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को. सिर्फ आजकल प्रतीक और वैष्णवी आंसर देते हैं, बाकी सब सोए हैं. 880 into 2000 is how much? 17,60,000. एक्चुअली हम लोगों की आदत पड़ गई है, देखते दूसरे आंसर क्या दे रहे हैं फिर हम देंगे. यस, नाउ व्हाट विल बी अ वर्क कॉस्ट. वर्क कॉस्ट कितना होगा. वर्क कॉस्ट कितना होगा. प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स विल गिव यू वर्क कॉस्ट. $73,60,000. करेक्ट. नाउ ऑफिस ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है देखो. ऑफिस ओवरहेड्स आर फिक्स्ड इन नेचर. ऑफिस ओवरहेड्स फिक्स्ड है. फिक्स्ड एक्सपेंसेस मतलब अमाउंट में फिक्स्ड. अगर कोई एक्सपेंसेस आपको फिक्स बोल दिया मतलब उसका अमाउंट फिक्स रहेगा 6,80,000. अभी पर यूनिट निकालो. 6,80,000 डिवाइडेड बाय, अगर कोई एक्सपेंसेस आपको बोल दिया फिक्स्ड है तो अमाउंट में फिक्स होएगा. पर यूनिट निकालो. 6,80,000 डिवाइड बाय 2,000, that is 340. $80,40,000 is your cost of production and 4020 करेक्ट है ना, is your cost of production per unit. बराबर है. यस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल है. वेरिएबल है मीन्स आपका आपका पर यूनिट प्राइस जो होगा वो कांस्टेंट होगा. 120 into 2000 यूनिट्स कितना होगा. 1,000 इन सॉरी 120 into 2000 यूनिट्स कितना होगा. 120 into 2000 यूनिट्स कितना होगा. 2,40,000. So your total cost is 82,80,000. That is 4,140. Now selling prices कितना बोला है. selling price कितना होगा. 6,500 per unit. Selling price will be 6,500 per unit. 2,000 into 6,500 कितना होता है. 2,000 into 6,500 कितना होता है. 2,000 यूनिट्स आपने सेल किए, एक यूनिट सेल करके आपको 6,500 मिला, तो कितना होगा. इट इज 13 सॉरी 1,30,00,000. So what is profit? Yes, what is profit? तुषार खाली आंसर देगा, बाकी कोई नहीं लिखेगा. तुषार 1,30,00,000 minus 82,80,000. What is profit?
1,30,00,000 minus 82,80,000. What is profit? Profit is sales minus cost. पुष्पा का नाम तुषार कब से हो गया? क्या हुआ तुषार? ₹1,30,00,000 minus 82,20,000. What is profit? Sales minus cost is profit. ₹47,20,000. क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को लगता है हम बहुत स्मार्ट है, क्या करें, टीचर भी थोड़े स्मार्ट हो ही जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, कितने टाइम से हम लोग भी काम कर रहे हैं. डिवाइडेड बाय 47,20,000 divided by 2,000 units, you'll get per unit. Now what did you observe? आपने प्रोडक्शन बढ़ाया तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया. Your profit per unit has increased. If there is no change in cost, then your profit is definitely going to increase if you increase your production. आपके cost per unit में कोई change नहीं है, there is no change in cost. So definitely if you increase your production, your profit is going to increase. समझ में आया मैं क्या बोल रही थी? जब मैं बोलती हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट है सेम है, मतलब वो पर यूनिट वाइज सेम होगा, और फिक्स्ड कॉस्ट जब मैं बोलती हूँ सेम है तो मतलब वो अमाउंट में सेम होगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझा आप लोगों को? ये बेसिक पार्ट क्लियर हुआ क्या आप लोगों का? I'll be sending this recording. Please go through once again. Tomorrow we'll start with estimated cost sheet. ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं. ये जो मैंने 6 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं ना, 7वां भी है, वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगी. Tomorrow again I'll start with this. ठीक है? Tomorrow again I'll start with this and we'll do the problem. PPT. अरे हाँ, PPT के लिए yes. PPT के लिए yes, 9th को there is a competition. मैंने ना सबको एक्सप्लेन किया है. एक्चुअली SY वालों को आप लोग ही रह गए. अभी आप लोग कौन सा सेक्टर ले रहे हो, रिटेल मैनेजमेंट या FMCG? अभी देखो FMCG मतलब FMCG कंपनीज मींस वो कंपनीज जो अपने डेली कंजम्पशन के गुड्स मैन्युफैक्चर करती है. कंपनीज विच मैन्युफैक्चर्स गुड्स ऑफ डेली कंजम्पशन. I don't know, my screen is hanged. So FMCG कंपनी के लिए आप लोगों को PPT बनाना है. अभी FMCG कंपनी का आप लोग पहले तो नाम देखो कौन सी कंपनी का बनाना चाहते हो, देन उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है. हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन FMCG. अभी FMCG कंपनी बोलेंगे तो वो कंपनी जो साबुन बनाती है, शैम्पू बनाती है, खाने के प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे मैगी वैगी, नेस्ले हो गया, तो ये सारी कंपनीज आपकी FMCG कंपनीज है. तो वो कंपनी का नाम, उसके प्रोडक्ट्स, उसके डायरेक्टर्स, इफ यू गेट उसके डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, उनके फोटोज, फिर उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल का. 2 साल का मतलब 1920 जब कोविड नहीं था एंड 2021 जब कोविड है. व्हाट इज द चेंज? क्या देखा आपने? इम्पैक्ट हुआ कोविड का? वेदर यू सॉ दैट उनका प्रॉफिट कम हुआ है, वेदर उनके एसेट्स में इम्पैक्ट आया है. आपको PNL और बैलेंस शीट आपको उनका ढूंढना है और उसको क्या करना है आपको?
पीएनएल और बैलेंस शीट उसका आपको स्टडी करके आपको ये बताना है कि उस पर कोविड का इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। उससे उस कंपनी से रिलेटेड न्यूज आर्टिकल ढूंढो, न्यूज आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, तो वो सब ढूंढ के आपको उसके बारे में प्रेजेंटेशन करना है। पहला स्लाइड, और उससे पहला स्लाइड आपकी कंपनी का नाम आएगा और आपका नाम आएगा। द फर्स्ट स्लाइड विल बी योर नेम एंड इंट्रोडक्शन। नेम ऑफ कंपनी, ये आप लिखोगे इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन एफएमसीजी सेक्टर विथ स्पेशल रेफरेंस टू, सपोज किसी ने नेस्ले लिया, विथ स्पेशल रेफरेंस टू नेस्ले। पतंजलि भी ले सकते हो आप लोग, विथ स्पेशल रेफरेंस टू नेस्ले। डाबर ले सकते हो, और उसके नीचे अपना नाम, इंट्रोडक्शन, योर नेम। आपका फर्स्ट स्लाइड ये रहेगा, ठीक है। योर ओन इंट्रोडक्शन, योर नेम ऑफ द टॉपिक, प्रेजेंटेशन एंड योर नेम, और अपना क्लास भी डालना। फिर आप नेम ऑफ द कंपनी, उसके लोगो से स्टार्ट करोगे, मस्त प्रेजेंटेशन। फिर उसके प्रोडक्ट्स दिखाओगे कौन कौन से हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं करंटली, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इफ यू कैन इवन फाइंड देयर ऑडिटर्स, वो भी मिलता है आपको फाइनल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट में ना ऑडिटर्स, ऑडिटर का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन ऑडिटर कौन सी फर्म को बिलोंग करता है उस फर्म का नाम मिलेगा, तो उस फर्म का लोगो आप ले सकते हो। फिर 2 साल का आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दिखाना है, और दिखाना है, एक्सप्लेन करना है कि वेदर देयर वाज इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन एफएमसीजी सेक्टर और नॉट। इसको ग्राफिकली आप प्रेजेंट कर सकते हो, you can use graphs to present this, histogram, you can use graphs to present it। वो एक्सेल में हो सकता है, किसी की हेल्प लो, कोई भी हेल्प करके देगा, नहीं मिलता है कोई तो मेरे को बोलो, आई विल हेल्प यू। फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बैलेंस शीट और उसका ग्राफ बना के उसको एक्सप्लेन करना है। एंड अगर उससे रिलेटेड कोई न्यूज आर्टिकल मिलता है, उस कंपनी से रिलेटेड 2021 में कोई न्यूज आर्टिकल आया उस कंपनी का, तो उसको प्रेजेंट करना है। एम आई क्लियर? यस, नो? क्लियर है? ठीक है, जो जो प्रेजेंटेशन करने वाले हैं दे कैन मेक एन एफर्ट। जहां आपको डाउट प्रॉब्लम आता है, यू कैन टेल मी, आई विल हेल्प यू आउट। जैसे आपको पीएनएल बैलेंस शीट नहीं मिल रहा है किसी कंपनी का, तो मुझे बोलो, आई विल हेल्प यू इन गेटिंग दैट। ओके, बस इतना 6-7 स्लाइड का प्रेजेंटेशन हमको करना है, बस ज्यादा हमको डिटेल में जाना नहीं है। Okay, it will be 5 to 7 minutes presentation, so you should be able to express yourself. Last आपका conclusion होना चाहिए कि whether the company was affected or not. Profit बढ़ गया तो affect हुआ ही नहीं, या फिर अफेक्ट हुआ बट इट वाज पॉजिटिवली अफेक्टेड। आपको मालूम है जितनी भी सोप मेकिंग कंपनीज है ना, सबका प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में ना लोगों ने हाथ बहुत धोए कोविड की वजह से। एवरीवन वॉश देयर हैंड्स सो मच कि वो कंक्लूजन, मतलब आपका एक कंक्लूजन आ सकता है। यू कैन इवन टेक कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट्स, बट वो शायद आपको मिलेगा नहीं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में से। सो बेटर यू गो बाय दिस ओनली। एम आई क्लियर? समझ में आया आप लोगों को क्या करना है? यस, नो? एंड यू कैन मेक सम एडिशंस इनटू दिस। आपको कुछ एडिशन डिलीशन करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। ओके, डिलीशन मत करो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सिर्फ 6-7 स्लाइड्स ही बताई है, तो इसमें कुछ नया ऐड कर सकते हो तो करो। आई विल बी हैप्पी इफ यू ऑल डू दिस। whatever help you require, I am available. Okay, now I am free. Till last Saturday I was very packed, but now I am free. I can help you all in this. आप लोगों को जब भी ऐसा लगता है ना, you want to have discussion with me, you can just put a WhatsApp message to me. I'll arrange. ये जो आपका मीटिंग आईडी है ना लेक्चर्स का, वही मीटिंग आईडी पे we'll have a meeting and we'll discuss and close it on. ओके, उस पर डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशंस पे, एंड हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। ओके, आई एम क्लियर? अगर आपको किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल्स चाहिए तो गो टू एमसीए साइट। कहाँ जाओ?
एमसीए के साइड पे सबको करना है क्या सुप्रिया? नहीं, नॉट नेसेसरी, एवरीवन शुड डू, सेलेक्ट जिनको इंटरेस्ट है दे कैन डू इट। और एमसीए का साइट नहीं तो उस कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, कंपनी के वेबसाइट पे उनका फाइनेंशियल्स आपको पब्लिक मिल जाएगा, पब्लिकली अवेलेबल है कंपनी वेबसाइट पे, उस कंपनी का फाइनेंशियल्स मिल जाएगा। ठीक है, हैव आई डन? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? एंड ट्राई एन अटेम्प्ट एंड डू इट, गिव वन प्रेजेंटेशन सो दैट वी रियलाइज, आपको समझ में आएगा आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स कितना अच्छा है। डन? इज इट डन? चलो then, see you all tomorrow. Any doubt you can WhatsApp me, I'm there to help you out. चलो bye bye, take care. Thank you Pratik, good day to you all also.